गहरी सांस लीजिए। आज का दिन कुछ खास है। आकाश में चांद अपनी सबसे शांत अवस्था में है और ये समय है जब हमारा मन भी उसी तरह निर्मल हो सकता है। अमावस्या, ये शब्द सुनते ही मन में एक गहरी शांति का एहसास होता है। ये वो रात है जब चांद पूरी तरह से छुप जाता है, जब आकाश में अंधेरा होता है लेकिन हमारे भीतर का प्रकाश सबसे तेज चमकता है। इस चांदनी रहित रात में हमें अपने अंतर मन की यात्रा करने का सुनहरा अवसर मिलता है। आज हम दो बहुत ही पवित्र अमावस्याओं के बारे में जानेंगे, मौनी अमावस्या और माघ अमावस्या। दोनों अपने आप में अलग ऊर्जा लेकर आती हैं। दोनों हमारे जीवन में अलग तरह की शुद्धता लाती हैं। पहले बात करते हैं मौनी अमावस्या की। ये नाम आता है मौन शब्द से, जिसका मतलब है चुप्पी, मौनता। लेकिन ये कोई साधारण चुप्पी नहीं है, ये है आत्मा की भाषा। जब हमारे होठ बंद होते हैं तो हमारा दिल खुलता है। जब हमारी आवाज़ रुकती है तो हमारी आंतरिक आवाज़ सुनाई देने लगती है। मौनी अमावस्या के दिन लोग कम बोलते हैं या फिर पूरी तरह से मौन रहते हैं। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, बल्कि एक गहरा अभ्यास है। जब आप चुप रहते हैं तो आपका मन भी शांत होने लगता है। मेडिटेशन करना, मंत्र जाप करना और सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, ये सब इस दिन की मुख्य प्रैक्टिसेस हैं। सोचिए, जब आप बोलना बंद कर देते हैं तो आपका दिमाग कितना शांत हो जाता है। वो सारी अननेसेसरी बातें, वो सारे विचार जो हमेशा चलते रहते हैं, वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। यही है मौनी अमावस्या की शक्ति। ये माना जाता है कि मौन के साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से हमारा मन और हमारे कर्म दोनों पवित्र हो जाते हैं। अब आते हैं माघ अमावस्या पर। ये वो अमावस्या है जो माघ महीने में आती है, यानी जनवरी-फरवरी के समय में। इस दिन की सबसे महत्वपूर्ण रिचुअल है पवित्र नदियों में स्नान करना। गंगा, यमुना और संगम, खासकर प्रयागराज के संगम में, जहां हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। ये स्नान कोई साधारण नहाना नहीं है, यह है आत्मा की सफाई। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य मिलता है। पानी सिर्फ शरीर को साफ नहीं करता, बल्कि आत्मा को भी निर्मल बनाता है। माघ अमावस्या का एक और खास पहलू है पितरों का स्मरण। इस दिन हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए तर्पण करते हैं, दान करते हैं। भगवान विष्णु और महादेव की पूजा का भी विशेष महत्व है इस दिन। ये भी माना जाता है कि देवता भी इस दिन नदियों में स्नान करने के लिए उतरते हैं।